मन की जंजीरें सबसे गहरी और मजबूत होती है। ये जंजीरें दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। बाहर की जंजीरों को तोड़ना आसान है, समाज की जंजीर, परंपराओं की जंजीर, गुलामी की जंजीर। लेकिन भीतर जो मन की जंजीर है, उसे तोड़ना बहुत कठिन है। मन ही तुम्हारा कारागार है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस कारागार की चाबी तुम्हारे ही पास में है, लेकिन तुमने कभी दरवाजे को खोलकर अपने अंदर देखने की हिम्मत नहीं की। मन क्या है? मन की वास्तव में कोई सत्ता नहीं होती। मन कोई वस्तु नहीं है, वो तो बस स्मृतियों का पुलिंदा है, विचारों और अनुभवों का जमघट है। मन तुम्हारे बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की गूंज है। तुम्हारे वर्तमान में जो भी घटित होता है वो तुम्हारी स्मृतियों पर अंकित हो जाता है, और वही बीता हुआ कल तुम्हारे आज पर पूरी तरह हावी हो गया है। इसलिए तुम वर्तमान को कभी जी नहीं पाते। वर्तमान दरवाजा है परमात्मा का, सत्य का, प्रेम का, लेकिन तुम्हारे मन ने उस दरवाजे पर पर्दा डाल रखा है। जब मन से मुक्ति मिलती है तो बुद्धि पर छाए हुए अज्ञान के बादल छट जाते और ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। और अज्ञान के बादल हटते ही तुम देखते हो कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं। परिपूर्णता इसी क्षण में है। पर मन बड़ा चालाक है, वो हमेशा भविष्य के सपने देखता रहता है कि कल ऐसा होगा, और जब भविष्य आता है तो वो भी तुरंत अतीत बन जाता है। सोचो कि क्या तुमने कभी वर्तमान को जिया है, या हमेशा अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहे हो? याद रखो, मन का स्वभाव है भागना। मन का स्वभाव है या तो पछताना या फिर उम्मीद करना, और यही तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से काट देता है। अब सवाल यह है कि मन से मुक्ति कैसे मिलेगी? मन से मुक्ति के लिए सबसे पहले मन को समझना होगा। मन को समझना है मन से मुक्ति का मार्ग है। मन क्या है? मन विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का मायाजाल है। सबसे पहले विचार आता है, फिर उस विचार से जुड़ी कोई घटना तुम्हारी भावनाओं को जगाती है। उसके बाद शुरू होता है संवेदनाओं का खेल। एक विचार न जाने कैसी कैसी संवेदनाओं को तुम्हारे मन के तल पर आंदोलित करता रहता है, और भावनाओं और संवेदनाओं के इस खेल में जीवन भर तुम अपने सत्य को देख नहीं पाते। तुम्हारा सत्य तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हारा ध्यान बेकार की बाहरी चीजों पर लगा रहता है। मन से मुक्ति चाहिए तो विचारों को दबाओ मत। देखो कि तुम्हारे मन में इस समय जो विचार आ रहे हैं उनका स्रोत कहां है। विचार अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम्हें लगता है कि तुम उन विचारों को सोच रहे हो। जब तुम अपने विचारों को दर्शक की तरह देखोगे तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम सोचने वाले नहीं हो। विचार अपने आप आते हैं और चले जाते हैं। उन विचारों के आने से भावनाओं और संवेदनाओं का तूफान भी अपने आप उठता है, और तुम सिर्फ एक दर्शक की तरह उस तूफान को देखने वाले साक्षी हो। जैसे ही तुम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करोगे, उसी क्षण मन से मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। मन से मुक्ति का दूसरा सरल उपाय है ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान तो निष्क्रियता है। बैठ जाओ शांति से, कुछ मत करो। धीरे धीरे मन थक जाएगा, और जब मन थक कर चुप हो जाता है तभी ध्यान घटित होता है। वर्तमान ही सब कुछ है। जब तुम वर्तमान में उतरते हो तो मन टूटने लगता है, क्योंकि मन का घर ही अतीत और भविष्य है। वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तुम बगीचे में बैठे हो, अगर तुम मन में उलझे रहोगे तो तुम्हें फूल नहीं दिखेंगे।
हवा की छुअन को तुम महसूस नहीं कर पाओगे, पक्षियों का कोलाहल तुम्हें सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो तब हर चीज में तुम्हें ईश्वर का चेहरा दिखता है। हवा का स्पर्श तुम्हें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव देता है। हर आवाज संगीत बन जाती है। जब ऐसा होता है तब तुम मन के पार चले जाते हो, और जब तुम मन के पार जाते हो तो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम मन नहीं हो। मन तो सिर्फ तुम्हारा उपकरण है। जैसे आंखें देखती हैं वैसे ही मन सोचता है, लेकिन तुम देखने वाले हो, सोचने वाले नहीं। मन से दूरी ही साधना का सार है, और ये दूरी न किसी पर्वत पर जाकर बनती है और न किसी गुफा में छिपकर। याद रखो, मन से मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। तुम बस भूल गए हो। जैसे कोई राजा सपने में भीख मांगने लगे और भूल जाए कि वो राजा है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस जागना है, और जागते ही मन की बेड़ियां टूट जाती है। तब जो बचता है वही सत्य है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और वही तुम्हारी मुक्ति है।